अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँची, से दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में आज बुध का दिन है और मेरे साथ होते हैं हरबिल शाहनज़ी साहब, और जो बहुत सारे हमारे पास सवालात आते हैं उसको हम जमा करने के बाद और उस पर हम आप लोगों का तज़किया पेश करते हैं और उसके साथ उसकी रेमेडी और उसके प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिसको हम डायबिटिक कहते हैं, यानी कि शुगर जो है वो बहुत मसला है जिसके ऊपर हमें बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि डायबिटिक जो है होने के बावजूद अपना शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। इसके बाद दूसरा मसला ये हो जाता है कि जब शुगर किसी को होती है तो वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, पैरों में जलन होना, थकावट रहना, सुस्ती काहिली हो जाना, बेजारगी पैदा हो जाना, इवन यहाँ तक कि लोगों से मिलना जुलना भी जो है ना लोग तर्क कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह की बहुत ही ये ख़तरनाक किस्म की एक बीमारी है। इसको बाज़ इसको जो है ना दीमक भी कहते हैं बाज़ लोग इसको, कि दीमक की तरह इंसान को खाना शुरू कर देती है जब आप उसको कंट्रोल नहीं करते हैं या इसके ऊपर ख्याल नहीं रखते हैं। लेकिन अगर कंट्रोल करते हैं तो बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कई कई सालों से डायबिटिक पेशेंट है लेकिन बहुत ही हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं माशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि हम आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि आप लोगों को पूरी मालूमात दें और कोशिश करें कि जो कॉल्स आएँ वो भी अपना डायबिटिक के ऊपर ही हों तो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है जी। जी आशा सब कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो डायबिटिक जी ठीक है। शुगर एक ऐसा मर्ज़ है कि जिस तरह आपने कहा ना कि दीमक होती है, लेकिन बाज़ लोग इसको बहुत ईजी ले रहे होते हैं अपने ऊपर, बिल्कुल परहेज़ नहीं कर रहे होते हैं, अपनी दवाएं वक्त पे इस्तेमाल नहीं करते हैं, अगर वक्त पे भी करते हैं तो फिर अपना टेस्ट नहीं करवाते रहते हैं। तो आप कोशिश कीजिए हफ्ते में एक बार, अगर आप हद कर दो 15 दिन में एक बार ज़रूर टेस्ट करवा लिया करें कि फास्टिंग और रैंडम आपका कितना जा रहा है। अगर आपका फास्टिंग बढ़ रहा है, बाज़ लोगों का फास्टिंग बढ़ रहा होता है, बाज़ लोगों का रैंडम बढ़ रहा होता है, बाज़ लोगों का ये दोनों चीज़ें बढ़ रही होती हैं। बिल्कुल ठीक है। जब HbA1c करवाते हैं तो वो भी बढ़ी हुई होती है। तो उस सूरत में जब आपको डॉक्टर ने जो भी दवाएं दी हुई होती हैं, अगर इंसुलिन पे तो आप इंसुलिन अपनी जारी रखिए और साथ में आपकी जो मेडिकेशंस हैं वो जारी रखा करें, उसको रोका ना करें आप। अगर उसमें रद्दोबदल करनी हो तो वो अपने मुआलिज के मशवरे से करें आप। शुगर में ये है कि आपकी हल्क खुश्क हो रही होती है, पाँव सुन हो रहे होते हैं, पाँव जल रहे होते हैं, वेट गिर रहा होता है, अक्सर लोगों का वेट बढ़ रहा होता है। और इसमें यह है कि जब ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों अप एंड डाउन हो रहे होते हैं बार, तो ये एक ख़तरनाक सूरत इख्तियार यूँ कर लेता है कि आपकी किडनीज़ पे असर आना शुरू होता है, आपके दिल पे असर आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि अपना शुगर जो है वो चेक करते रहा करें और अपनी मेडिकेशन को वक्त पे इस्तेमाल करें, अपनी डाइट वक्त पे लें ताकि आपको वीकनेस महसूस ना हो। जब आपकी शुगर, आप बहुत सारी मेडिकेशन पे आ जाते हैं और जब शुगर फिर भी अनबैलेंस हो रही हो तो पाँव सुन होना शुरू होते हैं क्योंकि रगें सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। जी बिल्कुल ऐसे। बाद लोग सोए हुए होते हैं, हाथ सुन हो जाते हैं, पाँव सुन हो जाते हैं। बाद लोग घर का काम कर रहे होते हैं, चाहे वो आदमी हो या लेडीज़ हो, चाहे वो अपने जॉब पे हो या घर के काम में हो, तो उस सूरत में हाथ सुन हो रहे होते हैं, काम नहीं हो पा रहा होता है और तबीयत में बेरगबती आती है, बेजारी आती है और हर किस्म की वीकनेस हो जाती है, दिमागी, जिस्मानी, आसाबी, जिनसी, हर किस्म की वीकनेस शुरू हो जाती है। तो आज हम इसको क्यूर करने का भी बताएंगे और साथ में उसकी वीकनेस को भी दूर करने का बताएंगे, किस तरीके से आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी दवाओं से अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर आप अपनी ग़िज़ाओं पे तवज्जो दें कि आप क्या खा रहे हैं। अगर आप गंदम की रोटी खा रहे हैं तो उससे भी शुगर आपकी बढ़ती है। फिर आपको जौ की रोटी की तरफ, आटे की तरफ आना होगा या बाजरे के आटे की तरफ आएँ आप, तो आप देखिएगा आपके अंदर तब्दीली आती जाएगी। या रोटी में कमी कर लें। ठीक है, एक तरीकाकार ये है जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो ये कि गंदम की रोटी आप 2 की जगह 1 खा लें। ठीक है, और सब्जियां बढ़ा लें। भूखा नहीं रहना है, याद रखिएगा भूखा रहना जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। जो लोग डाइट पर होते हैं, ठीक है, भूखे रहते हैं, बिल्कुल ही खाना पीना बंद कर देते हैं, उससे ज़्यादा नुकसान होगा। पेट आपका भरना चाहिए और वो ऐसी चीज़ों से भरना चाहिए जिसमें फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा हो। उससे क्या होता है कि आपका जो इंसुलिन लेवल है ना वो भी कंट्रोल में रहता है और आपको मेडिसिन बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेडिसिन और इंसुलिन दोनों चीज़ें लेने के बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं जिनका कंट्रोल नहीं होता है शुगर ना, तो उसके लिए जो आज रेमेडी हम बताने जा रहे हैं तो ये हर तरह के लोग ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, और इसकी क्वांटिटी का ख्याल रखते हुए आप जब लेते रहेंगे तो फौरी असर तो नहीं करेगा, लेकिन ये कि कुछ दिनों में ये जब आपके खून में शामिल हो जाएगा
तो फिर उसके बाद क्या होगा कि आपकी मेडिसिन या जो इंसुलिन है वो कम होना शुरू होगी। वो तो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक कीजिएगा, अपनी मर्जी से ऊपर नीचे मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो हम उसकी तरफ चलें। बिल्कुल, रेमेडी की तरफ चलते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए, अगर आप लिख नहीं सकते हैं आप इसकी वीडियो बना लीजिए। हाँ, वीडियो बना लें, ठीक है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ हम डाल रहे हैं ये है गुड़ मार बूटी। गुड़ मार बूटी, ये पत्ते होते हैं बिल्कुल, और ये इसका पाउडर है। इसका वज़न आपने लेना है 100 ग्राम। ये है इंदर जौ तल्ख, इसको कड़वे जौ भी कहते हैं, कड़वी जौ भी कहते हैं, कड़वी जौ भी कहते हैं। ये पंसारियों से मिल जाती है। इसका वज़न आप लेंगे 100 ग्राम। ये चंदन एक लकड़ी होती है, ये उसके पत्ते हैं, चंदन के पत्ते। ये इसका पाउडर है, इसका वज़न भी आप लेंगे 100 ग्राम। जामुन की गुठली, खुश्क जामुन होते हैं, ये भी पंसारी से मिलते हैं। ये इसका पाउडर है, इसका वज़न भी हम लेंगे 100 ग्राम। 4 चीज़ें, चारों मिला के 100 ग्राम लेंगे तो ये 200 ग्राम हो जाएगी। कम से कम महीना 40 दिन से ज़्यादा ये चल जाएगी आपकी। इसका 1 टेबल स्पून सुबह नाश्ते से पहले, 1 टेबल स्पून रात खाने से पहले पानी के साथ। अपनी मेडिकेशन, इंसुलिन, जो भी चीज़ें वो जारी रखें। घंटे पहले लीजिएगा, वरना यानी कि 10 मिनट यानी कि 5 मिनट पहले आपने लिया, 10 मिनट पहले लिया तो फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप भूल जाते आधा घंटे या पौन घंटे पहले लेना है आपने। जी गुलजार भाई, अगर भूल जाते हैं तो ये नाश्ते के कम से कम 1 घंटे बाद ले लें। हाँ, ले लें। 1 खाने वाला चम्मच पानी के साथ सुबह और शाम, दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। इससे आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी और हाथ पाँव की जलन भी दूर होगी, मुंह का खुश्क हो जाना ये चीज़ भी दूर होगी। और दूसरा ये है कि आप अपना खाना पीना जारी रखिएगा, क्योंकि खाना पीना बंद करने से पहले ही वीकनेस होती है और वीकनेस हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए अपनी डाइट पे तवज्जो दें। और इसमें दूसरी चीज़ जो किरदार अदा करती है वो जहनी डिप्रेशन। अगर आप डिप्रेशन, टेंशन में रहेंगे तब भी आपका शुगर बढ़ेगा, बिल्कुल ऐसे और वीकनेस भी बढ़ेगी। तो इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा परहेज, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि परहेज करना है तो खुश रहने का करें, कि आप जितना खुश रहेंगे आपकी बीमारियां दूर है। ये आपका परहेज है। बिल्कुल ऐसे ही और है। कोशिश करें मीठा ना खाएं, वो तो आमतौर पर ही है। और साथ में ये इस्तेमाल करें और अपनी दवाएँ जारी रखें। अपनी ज़िंदगी में वॉक को एक हिस्सा बना रहे हैं, चला फिरा करें, अपने आप को निढाल ना करें। सही। जितना निढाल करेंगे उतनी वीकनेस होगी। जब भी इंसान अपनी उम्मीद को छोड़ देता है, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि बहुत सारे लोग क्या करेंगे यार, नहीं खा रहे, दिल नहीं चाह रहा, मिठाई खा लेते हैं यार, 2 पीस खा लेंगे कोई मसला नहीं है, उसके ऊपर दवाई खा लेंगे कोई मसला नहीं है, ऐसे कैसे ज़िंदगी चलेगी। इस टाइप की जो सवालात है ना, ये हमारे दिमाग में, हमारा दिमाग इससे बार बार उभारता है और शैतान फिर बहकाता भी है। अब क्या करोगे सारी ज़िंदगी, अब तुमने क्या इसी तरह ज़िंदगी गुजारनी है। इस तरह के बहुत सारे वसवसे ख़यालात इंसान के दिमाग में आते हैं और वो फिर क्या होता है कि आहिस्ते आहिस्ते वो अपने आप को छोड़ देता है। छोड़ना ये होता है कि इंसान दवाइयों से परहेज़ छोड़ देता है, खाने पीने में परहेज़ छोड़ देता है, एक्सरसाइज से परहेज़ छोड़ देता है, मिलना जुलना ख़त्म कर देता है। वो आहिस्ते आहिस्ते बिल्कुल पस्ती की तरफ जा रहा होता है इंसान। तो ये जो देख रहे हैं ना लोग, इस वक्त मेरी बात को समझ भी रहे होंगे, तो इस तरह से तन्हा होकर अकेले रह जाना, ये इससे बड़े बुरी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती है। तो प्लीज़ हिम्मत ना हारें। अल्लाह ताला ने मना किया है कि मायूसी गुनाह है, और मायूस नहीं होना है। हर हालात में ज़िंदगी को अच्छे खुशगवार तरीके से गुजारना है। इंशाअल्लाह सेहतमंद ज़िंदगी आप गुजार सकते हैं सब चीज़ों के साथ, ठीक है, हर बीमारी के साथ। तो ये जो बीमारी है उसका जो इलाज हमने बता दिया है, तो उम्मीद है कि इसको आपने नोट कर लिया होगा। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल। 2 टाइम इस्तेमाल करें, रेगुलर इस्तेमाल करें, बीच में गैप ना दें। अगर किसी दावत में या किसी पार्टी में जा रहे हैं तो उसको छोटी थैलियों में, प्लास्टिक की जिप लॉक थैलियाँ मिलती हैं, उसमें आपने 1 खाने का चम्मच 2 थैलियों में भर के रख लिया। अगर बाहर कहीं दूर जा रहे हैं तो 6, 8, 10 थैलियाँ बना ली। तो इस तरह से अपने आप को खुद ही सेव करना है आपने। और क्या ख्याल है? गुलजार भाई, इसमें यह है कि जिस चीज़ से मना करो ना वही खाने को दिल करता है। बिल्कुल। तो मीठे से मना करो, मीठा खाने को दिल करता है। इसका ख्याल लेकिन करें। इसका ख्याल रखिए। और दूसरा ये है कि दवा खाने में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट भी नहीं लगता है। ये चम्मच लिया, मुंह में डाला, ऊपर पानी पी लिया, इतना सा टाइम। तो ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। वापस आने के बाद जो इसकी वजह से वीकनेस होती है, पैरों में जो प्रॉब्लम आती है, जलन होती है या उसमें सुन्नाट पैदा होती है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक और रेमेडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है शुगर पेशेंट के लिए, वो भी बताएंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार बातें हो रही हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद है कि एक रेमेडी जो हमने आपको बताया शुगर कंट्रोल करने वाली, उम्मीद है उसको आपने समझ लिया होगा। एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देते हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए, ताकि ये मेडिसिन आप बनाकर अपनी दवाइयों के साथ इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर आप इसको इस्तेमाल करते रहें रेगुलर, तो आपकी दवाइयाँ भी कम होंगी और फिर डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक अपने इंसुलिन को या दवाइयों को कम कर सकते हैं। लेकिन एक फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा होगा इससे, सिर्फ शुगर कंट्रोल नहीं होगी, लेकिन जो आपके अंदर एक बेचैनी है ना और मायूसी है, उसको भी ये दवाई ख़त्म करेगी। ठीक है, इस बात का आपने लाजमी ध्यान रखना है। ये सिर्फ शुगर को कंट्रोल नहीं करेगी, बल्कि ये आपके अंदर से मायूसी, बेचैनी, इन चीज़ों को भी जो है ख़त्म करेगी। एक दफ़ा रिपीट कर देते हैं। जी गुलजार भाई, शुगर को कंट्रोल करने के लिए अपनी मेडिकेशन जारी रखिएगा और साथ में ये 4 चीज़ों का पाउडर बना लें। इसमें हमने जो सबसे पहली चीज़ डाली है वो गुड़ मार बूटी डाली है। ठीक है। इंदर जौ तलख और चंदन के पत्ते, जामुन की गुठली, ये चारों चीज़ें 100-100 ग्राम लेके मिला के ऐसे पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ। अगर भूल जाएं तो नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद। इंशाल्लाह इससे शुगर भी कंट्रोल होगी और आपके हाथों की जलन, बेचैनी भी दूर हो जाएगी। ठीक। और दूसरी चीज़ ये है कि अपना परहेज़ लाजमी कीजिए और साथ में वॉक कीजिए, अपने आप को निढाल ना कीजिए। बिल्कुल ठीक है, ये परहेज़ होता है इसका। और दूसरी चीज़, जो शुगर की वजह से जो कमज़ोरी हो जाती है, हाथ पाँव सुन्न हो रहे होते हैं, पट्ठों में खिंचाव होता है, दिमागी कमज़ोरी होती है, आसाबी कमज़ोरी होती है, खून जिनसी का दौरानिया स्लो हो जाता है, कमज़ोरी हो जाती है। इसमें खून का दौरानिया जब कम हो जाता है तो हाथ पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जैसे बेरगबती हो जाती है कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, दिल चाहता है लेटे रहें, किसी से बात करना भी पसंद नहीं। इस चीज़ को भी ये ठीक करेगी, आपको एक्टिव कर देगी, आप काम काज में हर चीज़ में आपका दिल लगेगा। ठीक है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है ये सफ़ेद मूसली। ठीक है। इसमें विटामिन डी की मिकदार भी पाई जाती है, कैल्शियम भी पाया जाता है। ये इसका पाउडर है। इसका वज़न आपने लेना है 50 ग्राम। ठीक है। और ये है जड़ कोंच, कोंच की जड़। ठीक है। ये रगों को, पट्ठों को, हर किस्म की कमज़ोरी को, सबको दूर करती है। ठीक है। ये इसका पाउडर है। इसका वज़न भी आप लेंगे 50 ग्राम। कभी भी कहीं से भी कोई भी चीज़ आप लें, एक तो साफ़ सुथरी लें, 2 पैसे महंगा दें लेकिन चीज़ अच्छी हो। जी हाँ। ये है सतावर। सतावर ये मूसली की एक किस्म होती है। ठीक है। ये इसका पाउडर है। इसका वज़न भी हम लेंगे 50 ग्राम। ये लेडीज़ और जेंट्स दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिक्स करके ऐसे पाउडर बना लें। इसमें हमने जो सबसे पहली चीज़ डाली है वो सफ़ेद मूसली, दूसरी चीज़ हमने डाली है इसमें जड़ कोंच, तीसरी चीज़ हमने डाली है इसमें सतावर। ये बराबर वज़न है। ठीक है। हम खाना खाने के बाद कॉल ले लेते हैं। आबिद हैं अटक से। जी अस्सलाम वालेकुम आबिद। अस्सलाम वालेकुम मुज़ाफ़र भाई, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं, खैरियत से? बस अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी आबिद जी, मुझे आपको कॉल की थी, आपने हकीम साहब से पूछना है कि इस्तेखुदूस ड्यूटी में ले रहा हूँ, इस्तेखुदूस ना जी। इस्तेखुदूस को क्या हुआ? जी वो डिप्रेशन के लिए, यानी कि हर वक्त सर दर्द होता था ना जी। जी बिल्कुल ठीक है, यानी कि दर्द नहीं और कोई भी गैस भी नहीं बनती है, सिर्फ वो नींद का बहुत परेशान, नींद की वजह से जी। नींद नहीं आ रही जी। ठीक है जी, आपको बताते हैं। ठीक है, आप टीवी की तरफ चलें। जी गुलजार भाई, जैसे नींद नहीं आती है, डिप्रेशन भी महसूस होती है, कमज़ोरी भी महसूस होती है, सर दर्द भी महसूस होता है और तबीयत में करवट बदलते रहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पिल्स खानी पड़ जाती हैं, एक दिन वो पिल्स भी काम करना छोड़ देती हैं। तो ऐसी सूरत में इस्तेखुदूस बूटी, जिस तरह इन्होंने अभी बताई है, इसकी रेमेडी है पूरी। इस्तेखुदूस 50 ग्राम, बरहमी बूटी 50 ग्राम, मुश्क बाला 50 ग्राम। मुश्क बाला का दूसरा नाम है असारून बूटी। ये तीनों चीज़ें मिला के बारीक पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के या पानी में मिला के या मुंह में डाल के ऊपर पानी पी लें। ये रात को किसी भी टाइम पी लें। आप देखिएगा आधे घंटे के बाद आपको आस्ते आस्ते नींद आएगी और इससे नींद अच्छी आती है, गहरी नींद आती है और सुबह फ्रेश होकर आप उठेंगे। एक दफ़ा दोबारा से इसका नाम ज़रा बता दीजिए। जी, आपने लेना है इस्तेखुदूस बूटी 50 ग्राम, बरहमी बूटी 50 ग्राम, मुश्क बाला बूटी 50 ग्राम। अगर मुश्क बाला के नाम से ना मिले तो असारून के नाम से ले लीजिएगा, एक ही चीज़ के 2 नाम है ये। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें 50-50 ग्राम।
मिक्स कर लें और 1 चाय वाला चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के या पानी में मिला के रात सोते वक्त 1 टाइम लें आप देखिएगा नींद भी बेहतर हो जाएगी, एंजाइटी भी बेहतर हो जाएगी, खिंचाव भी ख़त्म हो जाएगा। एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो लोग मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं नींद की, पिल्स हम खाते हैं और सो जाते हैं, उनके लिए प्लीज़ एक चीज़ को समझ लें कि इतनी आसानी से वो दवाइयाँ छूटती नहीं है, ठीक है। अगर आपको वाकई दवाई छोड़नी है और ये वाली जो रेमेडी अभी हमने बताई है इसको आपने इस्तेमाल करना है, इसको अपने जिस्म में यानी कि इसको जगह बनानी है, तो आपको थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। 2-3 दिन जो है ना वो आपको प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता, कम से कम 2-3 दिन लगते हैं। थोड़ा सा इंसान को जब आप मेडिसिन छोड़ते हैं ना तो आपका जिस्म उसको कबूल नहीं कर रहा होता, तो प्लीज़ थोड़ी सी बर्दाश्त आपने ख़ुद भी करनी है, अपने अंदर जज्बा पैदा करना है, बिस्मिल्लाह करके इंशाल्लाह अल्लाह ताला हर चीज़ को चेंज करने वाला है, उस पर काबू पाने वाला है। तो इंसान भी बहुत सारी चीज़ों, अशरफुल मखलूक़ात का मतलब ही यही है कि हम अपनी चीज़ों के ऊपर काबू पाएँ, किस तरह से हमने करना है, ठीक है। तो जब आप ये चीज़ें छोड़ेंगे तो आपको थोड़ी तकलीफ़ होगी, लेकिन इस मेडिसिन के ऊपर आएंगे तो इंशाल्लाह ये फिर मेडिसिन जो है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और ये आपको लंबे टाइम जो है ना बहुत सारे मसले मसाइल से बाहर निकाल देगी, ठीक है। तो ये कोशिश आपने करनी लाजमी है, ठीक है। यहाँ पर हमने मिक्सअप कर दिया तीनों चीज़ें, सत्तावर, जड़कूंच और सफ़ेद मूसली मिला के ये पाउडर बना लिया। सत्तावर, जड़कूंच और सफ़ेद मूसली तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम ले लिए और उसको हमने मिक्स कर लिया, ठीक है। पाउडर बना लिया। इसकी 1 चाय वाली चम्मच छोटी वाली सुबह नाश्ते के बाद और रात खाने के बाद, ठीक है। ये कंटिन्यू 2-2.5 महीने इस्तेमाल करें, ख़त्म हो जाए और बना लीजिएगा। आप देखिएगा ये टांगों में, कमर में, कंधों में दर्द रहता हो वो भी ठीक होगा और हाथ पाँव का सुन होना वो भी ठीक होगा, हर किस्म की कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी, एक्टिव हो जाएंगे, आप अपनी लाइफ में वापस आते जाएंगे। तो ये जो शुगर की वजह से जो वीकनेस हमारी बॉडी के अंदर होती है, बेतहाशा वीकनेस हो जाती है लोअर बॉडी में, ख़ास तौर पर यानी कि कमर से नीचे वाला हिस्सा जो है ना, टांगे सुन होना, चलने फिरने में दुकान होना, पंजे सुन हो जाना, घुटने में दर्द शुरू हो जाता है, कमर में होता है मसला, इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये दवाई जो आपको शुगर वालों के लिए बताए, ताकि आसाबी कमज़ोरी भी आपकी जो है दूर हो, साथ में वीकनेस। इसमें यह है कि चप्पल निकल जाती है ना, हाँ, पता नहीं चलता, सुन हो गया, हाँ सुन इतने हो जाते हैं पाँव, बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ताला इससे ये सुनपन दूर हो जाएगा। और ये सुन हो तो फौरी तौर पर जो है ना डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और मेडिसिन लाजमी फौरी तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। ये सुनपन अच्छी निशानी नहीं है, ये आगे जाकर बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगी, इसलिए कि अगर आपकी नसें जो है ना बिल्कुल ब्लॉक हो जाएं तो ये थोड़ी बहुत ब्लॉकेज की वजह से सुनपन शुरू होता है और ये बिल्कुल ही बंद होना शुरू हो जाएंगी तो फिर ये आखिरकार बहुत ही ख़तरनाक मामला होता है, वो जो पैर वैर काट दिए जाते हैं। तो सुन होना शुरू हो थोड़ा सा, ये मैं डरा नहीं रहा आपको, बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत सुन होना शुरू हो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें और इसकी मेडिसिन भी आती हैं और इसके अलावा ये जो अभी हमने आपको बताया है मेडिसिन, इसको भी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उसका आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, नुकसान कोई नहीं है। दूसरा अभी जो हमने 2 रेमेडीज़ आपको बता दी, एक शुगर कंट्रोल करने वाली और एक शुगर को ये अपना कमज़ोरी को दूर करने वाली। इसके अलावा ये कि अपने खाने पीने में एहतियात करना ये आपके ऊपर है, इख्तियार है, और हल्का फुल्का वॉक करना, एक्सरसाइज बहुत बड़ी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, वॉक करना थोड़ा सा आधे घंटे जो है ना वो लाजमी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और हैप्पी लाइफ गुजारें। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी पुलाव जो है वो मैं तैयार कर रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद भी बहुत आएगी, ठीक है। और सब्ज़ियों में जो सीज़न के सब्ज़ियाँ होती हैं वो मैंने ली हुई हैं और इसके अलावा थोड़ी बहुत जो कैन फूड होता है जैसे कि मशरूम वगैरह भी अगर आप ऐड करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, वरना जो मौसम की सब्ज़ियाँ हैं उसके हिसाब से इसको बनाएँ, इसलिए कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है जो हम रेसिपी बनाते हैं सब्ज़ी पुलाव। वैसे तो हम बहुत सारा गोश्त खा रहे होते हैं, लेकिन अपने हेल्थ को देखते हुए अगर बहुत सारी सब्ज़ियां डालकर, बहुत, आप ये गौर से मेरी बात को समझिएगा, राइस कम सब्ज़ियां बहुत सारी डालकर आप पुलाव बनाते हैं ना, तो वो भी शुगर पेशेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि सब्ज़ियां ज़्यादा जाएंगी हमारे मैदे के अंदर और राइस कम जाएंगे। तो राइस कम जब जाएंगे तो शुगर लेवल जो है ना वो हमारा बेहतर रहेगा।
ठीक है, शुगर लेवल बढ़ेगा नहीं। लेकिन राइस हम ज़्यादा खा रहे हैं इसलिए कि हमारे जो एशिया के इलाके हैं, जैसे कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश है, अपना क्या नाम है, इंडिया है, यहाँ के हिसाब ये है कि काफ़ी सारे राइस के ऊपर थोड़ा सा सालन डालकर हम खाते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट हमारा जो है ना वो ज़्यादा होता है बनिस्बत प्रोटीन या फाइबर के। सैलेड का कॉन्सेप्ट कभी है नहीं है, लेकिन बाहर के ममालिक में आपने देखा होगा लोग सैलेड भी खाते हैं, मीट भी खा रहे, गोश्त भी खा रहे होते हैं, फिर उसके बाद जो है ना रोटी या नान या जो अपना बन होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है कि बैलेंस होता है खाना। जब खाना बैलेंस होता है तो फिर बॉडी के अंदर वो अपना काम सही तरीके से दिखा रहा होता है। इसी तरह से मोटापा, उसके ऊपर हमारे सवाल जो है ना आया हुआ था, तो मैं उस पर डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैंने एक तरफ जो है ना राइस को चढ़ा देना है पकने के लिए, ठीक है, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और हमारे पास कॉलर है साजिद फ्रॉम गुजरांवाला। अस्सलाम वालेकुम साजिद। गुजरांवाला साकिब बात पूछ। साकिब, क्या हाल है साकिब? बस मेहरबानी, मेरी 60 साल उम्र है जी, और मुझे शुगर है, शुगर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं जिम जाता हूँ, क्या मैं 2 साल हो गए जिम जाता हूँ, ठीक है, क्या मैं जिम हल्की एक्सरसाइज करूँ या ज्यादा करूँ? अच्छा, ठीक है। और मुझे गर्मियों में चक्कर भी आ जाते हैं, जिम जाता हूँ, सर्दियों में कुछ नहीं होता। जी जी, बिल्कुल सही है। क्या मैं जिम हल्की एक्सरसाइज करूं या तेज करूं? चक्कर क्यों आते हैं गर्मियों में? बिल्कुल आपको बताते हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत अच्छा सवाल है। और टीवी की तरफ चलें, आपको बताता हूं मैं। ये तमाम लोगों के लिए जो एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं या कर रहे हैं, डराने वाली बात नहीं है। लेकिन क्या होता है कि हम जब शुगर के पेशेंट होते हैं या डायबिटिक पेशेंट होते हैं, तो हमारे जैसे नसों में सुकड़पन जितना आ चुका है ना, जो सुकड़ चुकी हैं, वो दोबारा से उस जगह पर वापस नहीं जाती हैं, वो उतना ही रहती हैं। तो क्या हुआ कि मिसाल के तौर पे किसी पाइप से वो थोड़ा सा पाइप सुकड़ गया, अब उसमें से पानी आप डालेंगे तो वो तेज़ी के साथ, अगर उसका प्रेशर तेज़ पड़ेगा तो उसके ऊपर तकलीफ़ होगी। तो इसी तरह से जो नसें सुकड़ गई हैं थोड़ी बहुत, उसको जो है ना रिपेयर होना, उसका इलाज नहीं है, ठीक है। उसका सिर्फ यही है कि जितनी सुकड़ गई उतनी बाकी मेडिसिन से उसको सेव कर लिया जाए। तो अब मकसद आपके समझ में आ गया कि आपका ब्लड प्रेशर जब खून का दौरानिया तेज़ होगा, गर्मियों में ख़ास तौर पर तेज़ होता है, तो उससे क्या होता है कि आपके बॉडी में पेन होता है, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। शुगर वाले को 100% ब्लड प्रेशर ज़रूर होता है, ठीक है, ये 100% बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो याद रखिएगा, शुगर पेशेंट हो या थोड़ा ज़्यादा वज़न वाले लोग हों, खुदारा हार्ट अटैक भी हो सकता है अगर आपने तेज़ एक्सरसाइज कर ली। तो प्लीज़ बिल्कुल लाइट एक्सरसाइज करें, जिसमें वॉक है, हल्का फुल्का जो अपना बॉडी के लिए, अगर कोई डंपल शंपल लगा लेते हैं, एक थोड़ा बहुत वो लगा लें, लेकिन वॉक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो आप ट्रैकमिल पे कर लें या वैसे वॉक करें। वॉक जो है पूरे जिस्म की एक्सरसाइज है, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज है, इससे बेहतर कोई एक्सरसाइज नहीं हो सकती है। आप कोई बॉडी बिल्डर नहीं बनना चाह रहे हैं, आप सिर्फ अपने आप को फिट रखना चाह रहे हैं, तो फिट रखने के लिए सिर्फ लाइट एक्सरसाइज रखें, इंशाल्लाह आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, आप तरोताज़ा रहेंगे, इंशाल्लाह ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। गर्मियों में पानी का इंटेक बढ़ा दें, तब जाकर आपकी प्रॉब्लम जो है ना ये वाली नहीं होगी। और एक्सरसाइज को खुदारा तेज़ हार्ड एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें, ठीक है, ये मेरा सबके लिए मशवरा है, ठीक है ना जी? बिल्कुल। तो जो आपने वॉक का बताया वो सबसे ज़्यादा सबसे बेस्ट चीज़, वॉक करें और फिट रहें, बिल्कुल। तो यहाँ हम ऑयल हमने ले लिया और एक तरफ मैंने राइस को चढ़ा दिए पकने के लिए, दूसरी तरफ ऑयल लिया, कुछ साबुत गरम मसाले हैं, बादियान का फूल है, ज़ीरा है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं कड़कड़ाने के लिए, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास कॉलर है निदा फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम निदा। सर वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है जी? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। शुक्र ही चाहिए उसका। जी जी। अच्छा सर, मैंने पूछना था सर, काफी दिनों से ना मेरा पेट खराब है। अच्छा ठीक है। आपकी मुझे कॉल ही नहीं लग रही, मैं क्या करती? अच्छा, शुक्र अल्लाह का लग गई ना, ठीक है ठीक है। सर पहले तो ना मेरे पेट में दर्द होता था। अच्छा ठीक है। अब जो है ना दर्द कम है, मगर जो मोशन है ना वो मेरा नॉर्मल नहीं है। अच्छा, वो तो खुल के आता है।
हाँ हाँ ठीक है। बहुत, और नरम होता है, पतला नहीं होता पानी वाला। ठीक है ठीक है। नॉर्मल नहीं, मतलब नरम होता है और नॉर्मल नहीं अभी हो रहा। ठीक है। और कभी ऐसे पेट में हल्की ली सी और। ठीक है, तो जी बताएं। जी गुलजार भाई, इनको एक पंसारी की दुकान पे मिलेगा बेलगिरी का मुरब्बा। बेलगिरी का मुरब्बा? जी हाँ, बेलगिरी का मुरब्बा ले लें, उसका एक एक चम्मच के बराबर काट के सुबह दोपहर शाम खाने के बाद में। ठीक है। आप देखिएगा पहले दिन काफ़ी फ़र्क हो जाएगा, दूसरे दिन 3 दिन इस्तेमाल कर लें, 4 दिन काफ़ी है। हाँ, बिल्कुल पेट ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। नॉर्मल जितने भी लूज मोशंस हैं ये कंट्रोल में आ जाएंगे। तो बेलगिरी का मुरब्बा मैदे के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। वैसे भी अगर इसको रेगुलर थोड़ा सा टाइम इस्तेमाल भी कर लें तो ये आपकी बॉडी में काफ़ी सपोर्ट करता है। के लिए भी बेहतर है, ताकत के लिए भी बेहतर है, और स्किन के लिए भी बेहतर है। स्किन के लिए भी बेहतर है। ठीक है, यहाँ पर हमने साबुत गरम मसाले डाल दिए, उसके अंदर प्याज मैंने शामिल कर दी। प्याज को ओवर कुक नहीं करना है, ठीक है, जैसे कि हम कौरमे वगैरह के लिए बनाते हैं वैसे नहीं, हल्का सा इसको हमने फ्राई कर लेना है। इसके बाद मैं इसमें सब्जियां ऐड करूँगा, थोड़े से मशरूम मैंने डाल दी इसमें, ठीक है, और हरी मिर्चें थोड़ी इसमें ऐड कर दी, शिमला मिर्च डाल दी मैंने इसमें, टमाटर, ठीक है, ये भी ऐड कर दिया। और यहाँ पर मेरे पास बाकी जो सब्जियां हैं उसमें लौकी है, आलू है और गाजर है, बैगन है, ठीक है, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें चली गई। अब इसे हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इसमें मैंने शामिल कर देना है काली मिर्च कुटी हुई, ठीक है, और ये चिकन पाउडर, ठीक है, ये हम ऐड करेंगे। इससे जो है ना आपके राइस के अंदर जो एक फ्लेवर होता है ना चिकन वाला, वो आप इसमें डाल सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो इसमें 2 चिकन के क्यूब भी डाल सकते हैं, और इसके अलावा चिकन पाउडर 1 से 2 खाने के चम्मच इसमें ऐड कर दें तो उसका फ्लेवर आपके राइस के अंदर बहुत अच्छा सा आ जाएगा। ठीक है, सोया सॉस तकरीबन 1 खाने का चम्मच, ठीक है, और नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है जी, और साथ में ये है लहसुन का पेस्ट, ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया और इसको मैं पका रहा हूँ। और टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी पुलाव बन रहा है। इस वक्त सब्ज़ी की क्या पोजीशन है ये आपको दिखाते हैं। ओह वाओ, ये ज़बरदस्त सी सब्ज़ियाँ जो है ना, कलरफुल, जितने कलर हैं उतने ही इसके जो हैं फ़ायदे हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने जब इंसान के लिए सब्ज़ियाँ बनाई हैं तो इसके अंदर रेड कलर, येलो कलर, हर कलर जो है ना अपना एक फ़ायदा रखता है। तो इसीलिए मैं हमेशा मशवरा देता हूँ कि इन कलर्स को बरकरार रहने दें, यानी कि खाना पक भी जाए लेकिन बहुत ज़्यादा सब्जियां मैश ना हो जाए। ठीक है, खड़ी खड़ी सब्जियां रहें, गल जाएं, लेकिन जो है ना इसको आपने बरकरार रखना है। चलें, जब तक सब्ज़ी बन रही है, मैं एक सवाल था मोटापे के ऊपर, ठीक है, तो प्लीज़ इसके ऊपर ज़रा जी गुलजार भाई, आजकल मोटापा जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं लोगों को। ठीक है, इसमें ये होता है कि कभी कपड़े लूज़ हो रहे होते हैं, कभी टाइट हो रहे होते हैं, कभी बाद लोग रात को सोते हैं तो सुबह उठते हैं तो चेहरा सूजा हुआ होता है, फिर थोड़ी देर में जाके वो सूजन कम होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, पेट नीचे को लटक जाता है, पेट हिलाएं पूरा पेट हिलता है, बाज़ लोगों के पेट निकला होता है, बाज़ लोगों के हिप्स थाइस वगैरह बढ़ रहे होते हैं, बाज़ के कमर के पीछे की जो ये चर्बी होती है ये बढ़ रही होती है। तो उसको कम करने के लिए आप अपनी ज़िंदगी में जिस तरह कहा ना कि वॉक को अपना हिस्सा बना लें, 24 घंटे में आधा घंटा अपने लिए निकालें। अगर आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं, आप 3 बार खाएं, लेकिन पेट भर के ना खाएं, अच्छी तरह चबा के थोड़ा भूख रख के खाएं। ये एक इसका एहतियात है। दूसरा ये है कि वज़न को कम करने के लिए आपने लेना है तुख्मे इस्पत। तुख्मे इस्पत ये एक बाजरे की तरह बीज होते हैं, थोड़े से बारीक होते हैं। ये आपने ले लेने 50 ग्राम, अजवाइन के पत्ते 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, खाने से पहले ले लें या बाद में ले लें। ये कंटिन्यू इस्तेमाल करें आप 2 महीने तक। आप देखिएगा 15-20 दिन में कपड़े कितने लूज़ होते हैं और 1 महीने में कितने स्मार्ट होते हैं। और साथ में अगर अरके मको पिए तो सूजन होती है ना बॉडी के अंदर, जैसे वरम जिसको कहते हैं,
वो जैसे एक मोटापा होता है सिर्फ ओवरऑल पूरी बॉडी जो है ना मोटा हो जाता है। बाज़ लोगों के बल्कि यानी कि नरम नरम सा जिस्म हो रहा होता है, उसको कहते हैं सूजन वाला। उसके लिए अर्के मको भी अगर आधा कप सुबह आधा कप शाम आप ले लें तो वो फैटी लीवर को भी दूर करती है, मुंह की कड़वाहट को भी दूर करती है, स्वेलिंग को भी कम करती है और तबीयत में बेचैनी जो रहती है ये उसको भी खत्म करती है। बिल्कुल, इस दवाई के साथ आप इसके अर्के मको भी अगर इस्तेमाल कर लें तो ज़रा ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिल्कुल। और दूसरा ये कि जो अभी खाने पीने के बारे में बात हो रही थी, तो जितना बैलेंस डाइट रखेंगे आप खाने पीने में, यानी कि आपने खाना जो है खाना है तो बड़ा कैलकुलेट करके खाएं, हिसाब किताब करके खाएं। जैसे कि हम अपने घर का हिसाब किताब करते हैं, ऑफिस दुकान का हिसाब किताब करते हैं, इसी तरह से खाना भी हिसाब किताब थोड़ा भूख रख के खाएं। दूसरा ये कि बैलेंस का मतलब ये है कि थोड़े से चावल भी होने चाहिए, तो थोड़ी सब्जी भी होनी चाहिए, तो थोड़ा सा सूप भी होना चाहिए, कुछ ना कुछ मिक्स करके फ्रूट भी होना चाहिए। ठीक है, तो दिन के टाइम पे फ्रूट, दोपहर तक फ्रूट ले लें, जो भी आपने लेना है पेट को फुल करने के लिए, यानी कि पेट को भरने के लिए। जैसे कि सुबह का नाश्ता है, नाश्ते के अंदर आपने सेब लेना। सेब बहुत अच्छी चीज़ होती है, वो आपके फाइबर पैदा करती है मैदे के अंदर, और फाइबर जितना ज़्यादा बढ़ेगा आपके मैदे में। केला और सेब, ये दो चीज़ें मैं खुद भी लेता हूँ सुबह नाश्ते में। तो अगर ये दो चीज़ें आप लेते हैं तो बड़ा, एक तो ताकत रहती है आपकी बॉडी के अंदर, दूसरा ये कि आपके मैदे को भरती है ये। तो उसकी जगह पे जो रोटी आप खा रहे होते हैं तो उसकी जगह पे आप दो की जगह पर एक खा लेते हैं। तो आपने केले खा लिए, सेब खा लिया, रोटी खा ली, इस तरह से मिक्स करके खाएं खानों को। जब आप बैलेंस करके खाना खाएंगे तो क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है वो मुनासिब हो जाएगी। ठीक है जी। और हमारे पास कॉलर है लाहौर से आयशा। अस्सलाम वालेकुम आयशा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं गुलजार भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत है। आप सुनाएं कैसी हैं? खैरियत से? जी मैं ठीक हूँ। मैंने वो ज़रा पूछना था कि आपने जो कद की दवाई बताई है इससे काफ़ी लोगों को भी फ़र्क पड़ा है। तो मेरा बेटा है, उसकी उम्र है 5.5 साल। जी जी जी। तो उसकी ना हाइट नहीं बढ़ रही, वो ऐसे लगता है 2-2.5 साल का है। तो उसको वो वाली दवाई दी जा सकती है? कौन सी वाली? सॉरी, अशोकगंधा और जो बादाम और काले तिल के साथ आपने बताई जी 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 उसका तो माशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अभी मैं मशवरा कर लेता हूँ हकीम साहब से, तो हम आपको बताते हैं। आप टीवी की तरफ चलें। ठीक है जी। जी गुलजार भाई, ये बच्चे जो 5 साल 6 साल के होते हैं ना, ये ग्रोथिंग एज में होते हैं। हाँ, ग्रोथिंग एज में। ठीक है, इनको आप पानी ज़्यादा दें, नींद पूरी करवाएं, एक्सरसाइज कराएं, और साथ में ये है कि सिर्फ तिल दे सकते हैं आप, जो सफ़ेद तिल होते हैं, सफ़ेद तिल, वो आप आधी चम्मच एक टाइम रोज़ाना दें, और पानी का टेक ज़्यादा रखें, नींद पूरी कराएं। और अगर क्योंकि ये ग्रोथिंग एज में है अभी, कभी ये पतले नजर आएंगे, कभी तकड़े नजर आएंगे, कभी काले नजर आएंगे, कभी गोरे नजर आएंगे, क्योंकि ये बढ़ रहे होते हैं, हाइट निकाल रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जिन लोगों की 14 साल से लेके 21 साल तक कद बढ़ता है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, जो 14 साल से ज़्यादा उम्र वाले, तो वो इस्तेमाल करें सिंघाड़े। सिंघाड़े, और एक बीज आते हैं हालों के नाम से, उसकी एक लकड़ी मिलेगी आपको, हालों की जड़। हालों की जड़, जी हाँ। सिंघाड़े 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, हालों की जड़ 20 ग्राम, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। आधी चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, आधी चम्मच रात खाने के बाद 1 गिलास दूध या पानी से कंटिन्यू 3 महीने इस्तेमाल करें। साथ में लटकने की और पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज करें, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम। इंशाल्लाह इसी 3 महीने में हाइट बढ़ेगी और आप खुद खुश होकर फ़ोन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों को जो है ना, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको एक फार्मूला, और काफ़ी लोगों के ऊपर उसने असर भी किया, जिसमें अशोकगंधा था, काले तिल थे और बादाम था। ठीक है, अच्छा, बादाम और काले तिल जो है, इसको मिलाकर अगर पाउडर बनाकर बच्चों को दिया जाए तो वो नेचुरल चीज़ है, तो उसमें कोई नुकसान नहीं, कोई ठीक है, तो वो आप दे सकते हैं। अशोकगंधा जो है वो आप 10-12 साल 14 साल के बाद अगर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और दूसरा ये कि बच्चों के कद को बढ़ाने के लिए जो मेन चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ मैं, जिसमें केला है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और केला जब दूध के साथ मिल जाता है, मिल्क शेक बन जाता है जब, तो वो और फ़ायदेमंद हो जाता है। तो इस टाइप की चीज़, खजूर दिया करें बच्चों को। खजूर, एक आध खजूर जो है रोज़ाना मिल्क शेक के अंदर ही डाल दें, ज़रूरी नहीं कि उसको अलग बनाएं। तो एक ज़बरदस्त सा शेक बना लिया करें, जिसके अंदर 2-4 बादाम डाल लिया आपने, 1 गिलास दूध डाल दिया, उसके अंदर आपने 2 केले डाल दिए, 3 खजूर डाल दिए। इस तरह का शेक एक बनाकर अगर बच्चों को देते हैं तो उससे जो है ना ग्रोथ बहुत अच्छी होती है बच्चों की। हड्डियां भी। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कैमल मिल्क, ऊँटनी का दूध, हाँ, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हाइट बढ़ाने के लिए। जी बिल्कुल। और वो जिगर के लिए भी बहुत बेहतर है, आम दिल की तकलीफ़ में भी बेहतर है, उसके बेनिफिट्स तो और भी बहुत ज़्यादा हैं।
लेकिन कद बढ़ाने के लिए ऊँटनी का दूध जो है वो 1 कप रोज़ाना पिएं, अगर उससे कद बढ़ने के चांसेस मज़ीद बढ़ जाते हैं। वीकनेस को भी दूर करता है, शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये ऊँटनी का जो दूध है। और अगर ये मिल जाए तो याद रखिएगा, जो ऊँटनी वाले होते हैं हमारे कराची में बहुत सारी जगहों पे हैं, अगर ये निकला हुआ दूध देते हैं तो ना लीजिएगा, ठीक है। इनसे कहिएगा कि हमारे सामने निकाल कर दे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सब्जियां हमारी बन रही हैं, इसको मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ राइस में। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, और फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और आपने देखा कि कलरफुल सब्ज़ी पुलाव हमने तैयार किया, और जैसे कि आज डायबिटिक के ऊपर ही बात हो रही थी, तो बहुत सारी सब्जियां डालकर आप ये बनाएं। आप यकीन करें, एक तो फ़ायदा है बॉडी के लिए आपको, और दूसरा ये कि इसके साथ कोई चटनी वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ भी साथ में दे सकते हैं। कबाब शबाब बना लें, ठीक है, तो आपका पूरा एक मेन्यू तैयार हो जाएगा। तो मशवरा यही है, और बार बार मशवरा यही है कि अपना ख्याल खुद रखेंगे, कोई दूसरा ख्याल करने वाला नहीं आएगा। ये वो दौर ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। अब आपको खुद ही मॉनिटर करना है, अपना मॉनिटर खुद करना है कि मैं कहाँ पर क्या वीकनेस हो रही है, मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है। जितना क्योर करेंगे, जितना आप ख्याल रखेंगे अपना, उतना ही आपको फ़ायदा होने वाला है। इसका नुकसान उसी वक्त होता है जब हम अपने आप को बेपरवाह छोड़ देते हैं, फिर डॉक्टरों के पास, डॉक्टर से परेशान, फिर पैसे भी ज़ाया हो रहे हैं, घर वाले भी परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे मसले मसाइल। तो इन तमाम चीज़ों को उसी वक्त आप इसमें काबू पा सकते हैं जब आप अपने आप को मॉनिटर करते रहेंगे और अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। तो जाते जाते जल्दी से दोनों रेमेडी एक दफ़ा बता देते हैं जी। शुगर को कंट्रोल करने के लिए अपनी मेडिकेशन जारी रखिएगा, और साथ में ये नुस्खा इस्तेमाल कीजिएगा। ये आपने लेना है चंदन के पत्ते 100 ग्राम, इंद्रजों तल्ख 100 ग्राम, गुड़ मार बूटी 100 ग्राम, जामुन की गुठली 100 ग्राम। इनको मिला के ऐसे पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ। और शुगर की वजह से जो कमजोरी हो जाती है, को कंट्रोल करने के लिए बताया, शुगर को कंट्रोल करने के लिए, और हाथ पांव जल रहे हो दोनों को ठीक करेगी। और शुगर की वजह से जो कमजोरी हो जाती है उसको ठीक करने के लिए जड़ कोंच, सतावर, सफ़ेद मूसली, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिक्स करके ये पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, 1 कप दूध या पानी से कंटिन्यू 2-3 महीने इस्तेमाल करें, ख़त्म हो जाए और बना लीजिएगा। शुगर की वजह से जो भी आपको कम वीकनेस आपकी बॉडी में हो रही है, हर तरह की वीकनेस को ये जो है कंट्रोल करेगी। अगर मिस हो गया हो प्रोग्राम हमारा किसी भी जगह पर, तो आप आज रात 1 बजे रिपीट होगा प्रोग्राम हमारा, और कल सुबह 10 बजे, तो 2 टाइम रिपीट होगा। तो उसमें से आप देख लीजिएगा, और यूट्यूब चैनल पर भी हमारा प्रोग्राम अपलोड हो जाता है, तो उस पर भी आप जाकर पुराने एपिसोड्स को भी देख सकते हैं, जो फ़ायदे हमने आपको बताएं, ठीक है। और भी अपने सवालात भेजते रहें, बताते रहें, कॉल करते रहें, ताकि फिर हम अगले इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले बुध तक जो है ना, फिर वो आपके जो मोटापे के ऊपर ख़ास तौर पर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। अगला हफ्ता जो है ना, बहुत सारा रिक्वेस्ट आई है मोटापे के ऊपर, तो उसके ऊपर डिटेल में प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, आप आए, और ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एंड जॉब।